हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट की पोएम क्लाउड्स। ठीक है, पहले हमें इसे रीड करना है, उसके बाद समझेंगे और उसके बाद आपको याद करनी है वो पोएम और अपने पेरेंट्स को सुनानी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि क्लाउड्स का मतलब क्या होता है। क्लाउड्स का मतलब होता है बादल। जो आसमान में बादल होते हैं उनको क्लाउड्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब हम पोएम रीड करेंगे और जैसे जैसे मैं पोएम रीड करती हूँ आप भी मेरे पीछे पीछे रीड कीजिए। ठीक है। It is hot, the sky is blue. A little cloud comes looking for you. More clouds come, they bring rain. Sing and dance, it's cool again. ठीक है, तो ये छोटी सी पोएम है हमारी। It is hot. It is hot का मतलब है आज गर्मी है। Hot का मतलब क्या होता है? गर्मी। ठीक है। The sky is blue. Sky means होता है आसमान और blue means होता है नीला, यानी आज आसमान नीला है। A little cloud comes, यानी little cloud का मतलब क्या होता है? छोटे बादल। ठीक है। A little cloud comes यानी छोटे बादल आते हैं आपको ढूंढने के लिए। comes का मतलब होता है आना और looking for का मतलब है ढूंढना। ठीक है। more clouds come, more का मतलब होता है ज़्यादा, और ज़्यादा बादल आते हैं। they bring rain और उसके बाद वो क्या लेके आते हैं? वो बारिश लेके आते हैं। दे ब्रिंग रेन, रेन का मतलब होता है बारिश और ब्रिंग मीन्स भी लाना होता है। सिंग एंड डांस, इट्स कूल अगेन। सिंग का मतलब होता है गाना और डांस का मतलब क्या होता है? नाचना। तो गाइए और नाचिए क्योंकि फिर से ठंडा हो गया है मौसम। इट्स कूल अगेन यानी कूल मीन्स होता है ठंडा और अगेन मीन्स होता है दोबारा, यानी बारिश आ गई तो फिर से मौसम ठंडा हो गया है। पहले बहुत गर्मी थी लेकिन उसके बाद बहुत सारे बादल आए और उन्होंने बारिश भी लाए साथ में, उससे हमारा मौसम क्या हो गया? बिल्कुल ठंडा हो गया। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। तो अब हम न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। क्लाउड मीन्स होता है बादल। कूल मीन्स होता है ठंडा। डांस मीन्स होता है नाचना। हॉट मीन्स होता है गर्म या गर्मी। रेन मीन्स होता है बारिश। और इसके बाद हमें लेट्स रीड में 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसको रीड करना है हमें। इट इज़ अ हॉट डे यानी आज दिन गर्म है, यानी आज गर्मी है। इट इज़ रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है। तो हॉट इसमें कौन सा वर्ड आया है जिसमें वर्ड मीनिंग हमने सीखी थी? हॉट। हॉट मीन्स क्या होता है? गर्म या गर्मी, और रेनिंग मीन्स होता है बारिश। रेन मीन्स बारिश होती है, तो रेनिंग यानी वर्षा हो रही है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन आंसर में है रीडिंग इज़ फन, जिसमें क्वेश्चन आंसर पूछे हैं व्हाट इज़ द कलर ऑफ द स्काई। तो आसमान का रंग कैसा था? आपने पोएम पढ़ी है तो आपको ज़रूर याद होगा। द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू। ठीक है, चलो अब इसमें हम रिटर्न में ही देख लेते हैं ये सारे क्वेश्चन आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू। देखिए द कलर ऑफ द स्काई आपको क्वेश्चन में दिया है, उसके आगे आपको लिखना है इज़ ब्लू। ऐसे इसके क्वेश्चन आंसर्स याद कर लेने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द क्लाउड्स ब्रिंग, यानी बादल क्या लेके आते हैं? तो बादल क्या लेके आते हैं? बादल वर्षा लेके आते हैं, यानी बारिश लेके आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में आपका क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है व्हाट इज़ द कलर ऑफ द क्लाउड्स दैट ब्रिंग अस रेन। ऐसे कौन से रंग के बादल होते हैं जो बारिश लेके आते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द कलर ऑफ द क्लाउड्स दैट ब्रिंग अस रेन इज़ ब्लैक और डार्क ग्रे, यानी ब्लैक कलर और डार्क ग्रे कलर के जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, वो बारिश लेके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू लाइक टू सिंग एंड डांस इन द रेन। क्या आपको बारिश में गाना और नाचना अच्छा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो आपको लिख देना है यस आई लाइक टू सिंग एंड डांस इन द रेन, यानी मुझे अच्छा लगता है, हाँ मुझे नाचना और गाना अच्छा लगता है बारिश में। और अगर अच्छा नहीं लगता है तो आपका यहाँ आंसर नो आई डोंट भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं सेम ही हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कीप्स यू ड्राई इन द रेन। बारिश में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो आपको सूखा रखती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेन कोट एंड अम्ब्रेला कीप अस ड्राई इन द रेन, यानी जो रेन कोट होता है और अम्ब्रेला होता है वो हमको बारिश में सूखा रखता है। अगर आप रेन कोट पहने हुए होते हो तो आप नहीं भीगोगे, और अगर आप छाता लिए रहते हो तब भी आप नहीं भीगोगे, है ना। इसीलिए वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं बारिश से। लेट्स शेयर। लेट्स शेयर में क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट डू यू लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, स्टे इन एंड गो आउट। तो जब बारिश होती है तब आपको क्या करना अच्छा लगता है? बाहर जाना या फिर घर में रहना?
तो वो आपको बताना है। और इसके आंसर्स चेंज भी हो सकते हैं, जैसे कि जब भी बारिश होती है तो मुझे बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ आंसर लिखा है आई लाइक टू गो आउट व्हेन इट रेन्स। आई लाइक टू गो आउट व्हेन इट रेन्स। लेकिन अगर आपको बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है जब बारिश होती है, तो यहाँ आपको स्टे इन लिखना है, ठीक है। अगर आपको अंदर रहना अच्छा लगता है तो आप स्टे इन लिखेंगे, और मुझे तो बाहर जाना अच्छा लगता है तो मैंने यहाँ लिखा है आई लाइक टू गो आउट व्हेन इट रेन्स, ठीक है। बहुत से लोग नहीं जाते क्योंकि वो बीमार हो जाते हैं या जो भी कारण है, तो आप यहाँ आंसर चेंज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, डू यू लाइक पडल्स? क्या आपको पडल्स अच्छे लगते हैं? पडल्स क्या होते हैं? पडल्स का मतलब होता है जब बारिश होती है तो सड़कों पर गड्ढे पड़ जाते हैं, या हम बाहर जाते हैं तो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिसमें पानी भर जाता है, उसको पडल्स बोलते हैं। तो बहुत से बच्चे उसमें छप छप करके बहुत खेलते हैं, मतलब पैरों से छप छप करके, बड़ा उन्हें मज़ा आता है। अगर उनमें से आप हैं तो आप ये लिख सकते हैं यस आई लाइक पडल्स। लेकिन अगर आपको ये करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसमें गंदे भी बहुत हो जाते हैं, तो आप यहाँ ये लिख सकते हैं नो आई डोंट लाइक पडल्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अदर सीजन्स इन इंडिया आर हॉट एंड कोल्ड, डिस्क्राइब इन योर लैंग्वेज विच सीज़न डू यू लाइक द बेस्ट। तो इंडिया में बहुत सारे सीजन्स होते हैं, जैसे कि समर सीज़न, विंटर सीज़न, रेनी सीज़न। उन सब सीजन्स में से आपको सबसे अच्छा सीज़न कौन सा लगता है वो आपको डिस्क्राइब करना है, यानी बताना है। तो आप अपने ओन वर्ड्स में बता सकते हैं, अपने खुद के शब्दों में बता सकते हैं कि आपको क्यों अच्छा लगता है ये सीज़न, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल में आपको बताया है, आई लाइक द विंटर सीजन द मोस्ट, आई फील वेरी एक्टिव इन विंटर्स बिकॉज आई स्वेट लेस एंड आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स अंडर द सनशाइन। तो मैंने यहाँ बताया है कि मुझे विंटर सीज़न बहुत अच्छा लगता है। विंटर सीज़न यानी सर्दी वाला सीज़न, क्योंकि उस टाइम मुझे पसीना कम आता है और मैं बहुत एक्टिव फील करती हूँ, एक्टिव महसूस करती हूँ, और मैं अपने दोस्तों के साथ धूप के नीचे यानी सनशाइन, सूरज की रोशनी के नीचे भी खेल सकती हूँ। इसीलिए मुझे विंटर सीज़न बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा आप समर सीज़न भी लिख सकते हैं कि मुझे समर सीज़न बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें उस टाइम हम समर वेकेशंस होते हैं, मैंगो का सीज़न होता है, ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं। रेनी सीजन भी लिख सकते हैं क्योंकि रेनी सीज़न मुझे बहुत अच्छा लगता है, बारिश होती है, मौसम ठंडा रहता है, प्लस कागज़ की नाव बना के पानी में तैराते हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं अपने खुद के शब्दों में, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया था, ये क्वेश्चन हो गया था। अब इसके आगे है ट्रेस अलोंग द डॉट्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि नीचे जो अम्ब्रेला बने हुए हैं उनके नीचे ये जो डॉट डॉट हैं इनको ट्रेस करना है, ठीक है। इनको हमें करना है ट्रेस। अब ये मैं स्क्रीन पे कर रही हूँ तो ये सही से नहीं हो रहा, बाकी अगर आप नोटबुक में करेंगे तो बिल्कुल डॉट 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 जहाँ बना है उसके ऊपर ही आपको लाइन खींचनी है, ठीक है, ट्रेस करना है उनको। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है से अलाउड। से अलाउड में क्या है कि आपको इस येलो बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं इसको घर में ट्राई करना है। ट्राई मीन्स कि आपको प्रैक्टिस करनी है, इनको बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपको आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो, रीडिंग अच्छी हो, ठीक है। जैसे कॉट, डॉट, हॉट, पॉट, क्राई, ड्राई, फ्लाई, स्काई, ड्रेन, ग्रेन, पेन, रेन, ब्रिंग, रिंग, सिंग, विंग। ये सारे वर्ड्स आपको बोलने हैं, घर में प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर्स। अब हमें ये देखना है कि साइड में देखिए, ये साइड में हमें ये वर्ड्स दिए गए हैं और ये सारी पिक्चर्स दी गई हैं, ठीक है। तो अब हमें इन्हें क्या करना है, जोड़ना है, मैचिंग करनी है। तो देखते हैं किसका कहाँ मैच होगा। तो चलिए देख लेते हैं, पहले इसको और ऊपर कर लेते हैं। ये सारे वर्ड्स आ गए। अब देखिए कैसे होगा, रेन यानी बारिश कहाँ हो रही है, कौन सी पिक्चर में हो रही है, उससे हमें जॉइंट करना है, तो इससे हो रही है। फिर चिल्ड्रन डांसिंग यानी बच्चे डांस कहाँ कर रहे हैं, इसमें, ठीक है। चिल्ड्रन सिंगिंग, बच्चे गाना कहाँ गा रहे हैं, इसमें। क्लाउड्स यानी बादल कहाँ दिख रहे हैं, कौन सी पिक्चर में दिख रहे हैं, तो इसमें। द स्काई यानी आसमान कहाँ दिख रहा है, ऊपर वाले में। तो ये हो जाएंगे हमारी मैचिंग। एक बार आप देख लीजिए और अपने में मैच कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में है हमारा लेट्स रीड एंड राइट। अब हमें पढ़ना है और लिखना है। अब नीचे हमारे दिए गए हैं MNOPQR, ये हमें नीचे ट्रेस करना है। जैसे ऊपर किया था ना अम्ब्रेला में ट्रेस,
वैसे ही इसमें करना है। जो डॉट डॉट दिया है ना, सिर्फ उसमें लाइन खींचनी है, जैसे M N O P Q R। ठीक है, ये स्क्रीन पे लिख रही हूँ इसलिए सही से नहीं हो रहा है। आप लोगों को कॉपी में लिखोगे ना तो बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है, और सारा जो नीचे भी है ना, नीचे दिया गया है उसमें भी सब कुछ ऐसे ही लिखना है। जितना ये सब दिया है ना, इसमें भी सिर्फ ट्रेसिंग करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेंगे हम। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। अब नीचे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जैसे आई कैन रीड माई नेम, यानी मैं अपना नाम पढ़ सकता हूँ, और माई नेम इज़, उसके बाद है माई नेम इज़ के बाद है डैश। यहाँ आपको क्या करना है, नेम लिखना है। चलो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको रिटर्न में ही दिखा देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ आए। जैसे कि देखिए यहाँ मैंने लिखा है माई नेम इज़ राधा, मैंने यहाँ राधा का नाम लिखा है, तो आपको उसकी जगह क्या करना है, आपका नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ आया। अब जैसे इसमें लिखा है आई एम 6 years old, इसमें 6 लिखा है, 6 की वजह आप क्या लिखेंगे, अगर आप 6 years old हैं तो 6 लिखा रहने दीजिए, और अगर आप 5 हैं या 7 हैं तो इसकी जगह 5 या 7 या 8 जितनी भी हो, आपको अपनी यहाँ एज लिखनी है। ठीक है, आप कितने साल के हो आपको वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद है आई कैन राइट माई एड्रेस। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, एड्रेस लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है XYZ नगर दिल्ली, मतलब कुछ भी एड्रेस लिखा है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ आपका एड्रेस लिखना है। जहाँ भी आप रहते हो ना, वहाँ का एड्रेस लिखना है। अगर आपको नहीं पता तो आप पेरेंट्स से पूछ के लिखिए। ठीक है, यहाँ आपको वो लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आई कैन काउंट टिल 40, मतलब आपको काउंटिंग कहाँ तक आती है आपको वो लिखना है। जैसे मैंने यहाँ 40 लिखा है, तो आप इसकी जगह 10 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, 30 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक आपको काउंटिंग आती है वो यहाँ पे लिखना है। ओके, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन, माई टीचर नेम इज़ मिस्टर जय शर्मा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है मिस्टर जय शर्मा, आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, जो भी आपकी टीचर हैं, मिस्टर भी हो सकते हैं, मिस भी हो सकती हैं, मिसेस भी हो सकती हैं, जो भी आपकी टीचर का नेम है आप वो यहाँ लिख देना। ठीक है, आई स्टडी इन क्लास 1, ऑब्वियसली सब लोग क्लास 1 में ही होंगे क्योंकि ये क्लास 1 का ही चैप्टर चल रहा है, तो इसमें तो कोई चेंजेस होंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद है द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ लिटिल एंजल्स हाई स्कूल। जैसे मैंने यहाँ लिखा है लिटिल एंजल्स हाई स्कूल, इसकी जगह आपको आपके स्कूल का नाम लिखना है, जिस स्कूल में आप जाते हो उसका नाम लिखना है। ठीक है, फिर नीचे है इट इज़ इन दिल्ली सिटी, यानी जिस सिटी में ये स्कूल है वो लिखना है। कोई भी सिटी हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ दिल्ली लिखा है, आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली लिखिए, नोएडा लिखिए, कोई भी लिख सकते हैं जिस जहाँ भी आप रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया हो, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।